हाँ भाई, 12th क्लास। तो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का चल रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। और अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना सीखा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर, एक्सिस, सेमी सर्कल, ये सब किया है अभी तक हमने। तो सेकंड पार्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा अलग। ठीक है, क्या है जी वो टॉपिक, देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल से। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसी से समझो इलेक्ट्रिक हो गया चार्ज, डाई मतलब दो, और दो पोल पोलैरिटी से रिलेटेड हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम थ्योरेटिकली बात करें तो लिख सकते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, आर प्लेस्ड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, नियरली प्लेस्ड होंगे, प्लेस्ड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। तो ऐसे अरेंजमेंट को, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या बताया मैंने कि प्लस क्यू एक उतना ही चार्ज अपोजिट माइनस क्यू, पॉइंट चार्ज ही हो गए, और इनके बीच में एक सेपरेशन होगी, ये सेपरेशन, और एक शॉर्ट डिस्टेंस। इस सेपरेशन को बच्चों याद रखना 2a से लिखना है। सर ए भी तो यूज कर सकते थे, यस बिल्कुल कर सकते थे। आगे जो हमने कुछ टॉपिक पढ़ने हैं ना, वहां हमने इस डिस्टेंस को हाफ करना पड़ेगा, और हाफ करेंगे आप फैक्टर में जाएंगे, तो वहां फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बनेंगे। इसलिए हम पहले जब कंसिडर ही करना है तो कुछ भी कर लिया हमने कंसिडर। तो यहाँ जो ये 2a है, ये है वो शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इसको बच्चों हम लेंथ ऑफ डाइपोल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ डाइपोल। कितना है ये? यहां पर हमारा 2a। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड एट शॉर्ट डिस्टेंस, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए ठीक है, इतना समझना है। दो पोल हो गए हमारे यहाँ। सर कहां पर बनते हैं? देखिए जनरली एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में ऐसे शॉर्ट डाइपोल बनते हैं। फिर हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड आगे टॉपिक्स, जैसे डाइपोल मोमेंट आएगा, फिर इसकी वजह से इंटेंसिटी निकालना फाइंड आउट करेंगे, डाइपोल मोमेंट की सिग्निफिकेंस को सीखेंगे। तो इसलिए एक नया टॉपिक आज हमने स्टार्ट कर दिया है ये। चलिए अब डाइपोल का धीरे धीरे इसमें और डिस्कशन करते हैं। तो डाइपोल समझ गए आप, टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट ए शॉर्ट फाइनाइट डिस्टेंस। अब इसी में ही हम अगर ऐड करें तो यहां बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात की जाएगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल मोमेंट को आप स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल भी बोल सकते हैं। इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल भी लिख सकते हैं। देखिए नोट्स आपने अच्छे बनाने हैं, क्योंकि वो खुद आपने फिर रिवीजन के टाइम पढ़ने, और वहां सब चीजें क्लियरली आपको समझ में आए। और मैंने क्या बताया कि यहाँ पर हर क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के साथ, या जो भी एक लाइन बन रही है उसके साथ आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जरूर बने कि भाई ऐसा ही क्यों। ठीक है, क्योंकि देखिए सीबीएसई जो है वो बार बार चेंजेस कर रही है। अभी इस बार थोड़ा और चेंजेस कर दिए हैं उसमें कि अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी पेपर बनाने की कोशिश पूरी की जा रही है। तो उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चंस का धीरे धीरे और ज्यादा वेटेज बढ़ाने लग रही है। तो जिस वजह से वो 1 मार्क्स क्वेश्चन बच्चों कंसेप्ट में से ही निकल के आएंगे, जिनको हम कंसेप्चुअल्स। तो कंसेप्ट को अच्छे से सीखो, और हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक में एक क्वेश्चन अराइज करो कि ऐसे ही क्यों। तो देखिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को मैंने आल्सो लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। एक डाइपोल की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से मतलब आप फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर सकते हैं। तो एक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होगी, एक सिंगल चार्ज की स्ट्रेंथ, एक आइसोलेट चार्ज की स्ट्रेंथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से भी लिखा है। तो यहाँ इसी तरह से इसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसको हम डाइपोल मोमेंट से बोल रहे हैं। वो डाइपोल मोमेंट के लिए सिंबल आपने
सिंबल आपने डाइपोल मोमेंट के लिए पी का यूज करना है अभी, पी। एंड मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट, जैसे हम मोमेंटम पढ़ते थे ना मैकेनिकली, मास इनटू वेलोसिटी, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू मैथमेटिकली ये जो P होगा इसको लिखेंगे बच्चों वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ चार्ज Q, और इनके बीच में जो सेपरेशन है 2a, क्या बताया मैंने, मॉडुलस ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई में 2a, ये बताएगा उसकी पोल स्ट्रेंथ को। तो डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ चार्जेस के ऊपर उसकी पोल स्ट्रेंथ, और आल्सो डिपेंड कर रहा है उनके बीच में फाइनाइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है भाई, ये जो है ना एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो आप इसको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। 2a जो है ना वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब 2a वेक्टर है बच्चों, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, ये तो स्केलर होता है, तो वेक्टर से जब स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही आता है, जैसे फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो ये कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो मैथमेटिकली आप इसको डिफाइन कीजिए और हम बताएंगे कि डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होगा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि यहाँ जो 2a है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो सीधी सी बात है भाई, डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल होगी सर डायरेक्शन, और यहां पर वो डायरेक्शन लिखी जाती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैं यहां पर बच्चों के क्वेश्चन देता हूं जनरली कि आपको सर्च आउट करना है इसमें कि जो हम डायरेक्शन इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं उसका पीछे का लॉजिक क्या है। बुक में सर्च आउट करो, कहीं पे भी सर्च आउट करो, अपने दिमाग से सोचो। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये भी वेक्टर है, और डायरेक्शन क्या है बताइए मैंने इसकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव ही क्यों। इस क्वेश्चन को सोच के और आंसर मेरे पास सेंड करने हैं आपने। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसमें डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, 2a हो गया इनके बीच में शॉर्टेस्ट एक डिस्टेंस जिसको हम डाइपोल लेंथ भी बोल रहे हैं। इतना है समझ में, जनरली इंट्रोडक्शन हो गया हमारा डाइपोल और डाइपोल से रिलेटेड डाइपोल मोमेंट। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसमें डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, सिग्निफिकेंस समझते हैं अभी इसकी। ठीक है, तो हेडिंग हमारी सिग्निफिकेंस, इसी का ही सब पॉइंट ले लेते हैं। क्या लिख रहा हूं बच्चों मैं यहां, सिग्निफिकेंस, और ये सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट। अब देखिए अगर मैं डाइपोल मोमेंट को बच्चों 0 बोल दूं तो यहां से मैंने क्या बताया, जनरली जो ये डाइपोल या डाइपोल मोमेंट हम बात करते हैं ना एटम्स के अंदर भी, मॉलिक्यूल्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर हम बात कर सकते हैं। जैसे यहां पर ना आप एक आइडियल डाइपोल की भी बात करेंगे, चलिए यहां लिख देता हूं मैं एक आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल में हम यही लिखते हैं कि जो 2a होगा वो वेरी स्मॉल होगा। अब किसी को भी आप स्मॉल या ज्यादा कंपेयर करके ही बताते हैं कि उसके कंपेरेटिवली ये छोटा है इसलिए, तो 2a जो है वो वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू q, मॉडुलस ऑफ q, मैग्नीट्यूड ऑफ q। तो q की वैल्यू ज्यादा हो उसके कंपेरेटिवली जो 2a है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल भी बोल सकते हैं। और ये किसमें बनते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज ही होते हैं। तो जिस भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा उसको भैया हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बोलते हैं, नॉन पोलर। तो यहां हम डाइपोल मोमेंट की हेल्प से बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पोलर की कैटेगरी में होगा, कौन सा नॉन पोलर की कैटेगरी में होगा। तो कैसे बताया सर, चलिए इस पे भी हम डिस्कशन करते हैं। क्या बताया मैंने, जिसका डाइपोल मोमेंट 0, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंस की बात हो रही है, वो कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा।
एग्जाम्पल लेते हैं, CO2 का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है, C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इस तरह से। तो एक सिमेट्री शेप है इसकी, लीनियर सिमेट्री बच्चों। तो यहां हम बोलते हैं कि यहां पर इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव कंसाइड्स विद सेंटर ऑफ नेगेटिव, सेंटर ऑफ नेगेटिव। सेंटर ऑफ मास तो पढ़ा था ना आपने, उसी से रिलेट कीजिए इसको। जहां सारा ये मॉलिक्यूल है, इसमें पॉजिटिव एटम्स हैं, एटम्स में पॉजिटिव नेगेटिव है, उनका सेंटर जब फाइंड आउट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, वो एक ही पॉइंट पे लाई कर जाएगा। मान लीजिए यहां वो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों एक ही पॉइंट पे आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो इनके बीच में सेपरेशन थी ना 2a, वो तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो गई। और P को हमने लिखा है Q इंटू में 2a। जब बच्चों 2a जीरो है तो डायपोलमेंट भी, अगर ये जीरो है तो ये भी कितना हो गया, जीरो। तो जिनका डायपोलमेंट जीरो होता है वो कौन से मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो हम किससे बता पा रहे हैं, डायपोल मोमेंट से। इससे अपोजिट हमारा, तो डेफिनेशन लिख लेना, नोट्स मैंने बताया, अच्छे से नोट्स बनाओ अपने नोटबुक के अंदर। अगर मैं यहां पर सेकंड टाइप पोलर मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं, तो इसका उल्टा, तो जिनका डायपोलमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो हो बच्चों, एग्जाम्पल HCl का ले लो, NaCl का ले लो। तो इस तरह से इनकी एसिमेट्रिक शेप की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉइंट पे नहीं आते हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव सेंटर ऑफ नेगेटिव, यहां लिख लेना, सेंटर ऑफ पॉजिटिव डू नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव। तो इनके बीच में जो 2a है वो यहाँ नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड जब 2a नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो P भी कैसा आएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो जिनका P डायपोलमेंट जीरो ना हो वो पोलर, और जिनका जीरो हो वो नॉन पोलर। क्यों होता है उसका रीजन ये बताया हमने, ठीक है। आ रहा है समझ में? धीरे धीरे इसको टॉपिक को आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं। डायपोल, डायपोलमेंट, और डायपोलमेंट की हमने बात करी सिग्निफिकेंस की, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आगे भी नहीं आएगी। देखो तो बच्चों ये हो गया हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल भी हो गया है। अब हमने इसमें कुछ डेरिवेशन आर्टिकल सीखने हैं। जैसे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था, ऐसे ही अब आगे चलिए एक डेरिवेशन कर लेते हैं, एक आसान सा डेरिवेशन लेकिन है इंपॉर्टेंट। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हमें, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकालना है। और कहां निकालना है कोई स्पेसिफिक, तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल तो लिख रहे हैं, और स्पेसिफिक भी ले लेता हूं मैं, ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल ले लेते हैं बच्चों, ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो पहला हमारा डाइपोल के लिए ये एक पॉइंट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा देखो, मैं आप है ना साथ साथ बुक से भी रीडिंग कर लिया करो, कहीं कोई पॉइंट छूट ना जाए। जैसे मैं डाइपोलमेंट P लिखूं Q इंटू 2a, तो ऐसा यूनिट अगर मैं बताऊं तो सिंपल है, चार्ज के लिए कूलाम, 2a उनके बीच में सेपरेशन, तो कूलाम मीटर इसकी ऐसा यूनिट होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, जनरली कंफ्यूजन हो जाता है बहुत आसान सा क्वेश्चन, कि ये बोला गया आपसे कि भाई यहां पर मान लीजिए 2 कूलाम चार्ज है, प्लस माइनस 2 कूलाम चार्ज है, सेपरेट है, प्लस माइनस आ गया मतलब इक्वल और अपोजिट चार्ज है, प्लस का 2 कूलाम है, माइनस का 2 कूलाम है, इनके बीच में डिस्टेंस एक आसान सी वैल्यू ले ली मैंने 2 मीटर। तो बोला डायपोलमेंट बताओ कितना आएगा। अब जल्दीबाजी में बच्चे क्या कर देते हैं कि ऐसा कर देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो चलो 2 है ही, और हमारा जो P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a, ये जो लिखा हुआ है, तो वो क्या करेंगे 2 और इसको ले लेंगे 2, तो ये ऐसे करके ये 8 लेके आ जाते हैं। वो गलत आंसर होगा, क्योंकि ये जो 2 मीटर है वो 2a पूरा ही है। तो आंसर आएगा हमारा 4 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर अलग अलग करना, कभी सेंटीमीटर समझ जाओ इसको, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी आप बुक से पढ़ेंगे तो सामने आते रहेंगे। तो हमारे हेडिंग है भाई यहाँ पर
जो डेरिवेशन हमने करना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और कहां पर निकालना है, एक्सिस ऑफ डाइपोल पे। चलिए इसे डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। डाइपोल के लिए हम एक प्लस क्यू लेंगे और एक माइनस क्यू लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और ये उनकी सेपरेशन हो गई भाई। इस सेपरेशन को लिख लिया हमने किससे बच्चों, 2a से। एक्सिस, और इसको अगर मैं लाइन को आगे बढ़ाता हूं तो ये हो गई इसकी एक्सिस। एक्सिस पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P, जिसपे फाइंड आउट करनी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल। डाइपोल मतलब दोनों चार्ज की वजह से, ठीक है। सेंटर इसका ये हो गया सेंटर, इसको O पॉइंट अगर मैं नाम दे देता हूं तो देखिए सेंटर से उस एक्सिस पॉइंट का डिस्टेंस बच्चों हम R मान लेते हैं, जहां पर हमें फाइंड आउट करनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेंटर से डाइपोल के, अब डिस्टेंस कहां से ले, देखिए एक सिंगल पॉइंट चार्ज होता तो सेंटर से ले लेते, बट यहां पर पूरा एक डाइपोल है। तो डाइपोल है तो फिर उसके कहां से लेंगे हम, यहां सेंटर से लेंगे पूरे अरेंजमेंट। तो पूरा सेंटर ये हो गया, सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया R। अब इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी, क्या बता रखा है, जिस भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी हो, फर्स्ट वी टेक ए टेस्ट चार्ज ऑन दिस पॉइंट Q नोट। अब इस Q नोट पे दो अलग अलग चार्ज फोर्स लगाने वाले हैं, चलिए दिखा लेते हैं उनका फोर्स। ये जो माइनस का Q है ये प्लस है, तो इसको अपनी साइड खींच रहा होगा, तो इसकी इंटेंसिटी कुछ इस तरह से आ रही होगी। इसकी इंटेंसिटी को मान लीजिए मैं E1 से लिख रहा हूं। ये प्लस Q है, ये भी प्लस है, ये वाला प्लस उस प्लस को रिपेल कर रहा होगा, लेकिन इंटेंसिटी उधर वाली कम मिलेगी। क्यों, क्योंकि सेपरेशन ज्यादा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो यहां आप एक छोटा एरो लगा के दिखा दीजिए, E2 इंटेंसिटी हो गई। तो एक चार्ज तो इसको अपनी तरफ खींचता है, एक चार्ज दूसरी तरफ धकेलता है। अब जो खींच रहा है वो ज्यादा इंटेंसिटी लगा रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, नेट इंटेंसिटी। तो यहां पर E जो है वो नेट इंटेंसिटी बच्चों क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, क्योंकि एक लाइन पे दो अपोजिट वेक्टर आ रहे हैं और डिफरेंट वैल्यू है, तो हम ज्यादा में से कम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है नेट इंटेंसिटी। क्लियर है, लिख लेंगे। जो E1 है, E1 हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी वजह से, वो ड्यू टू हमने लिया है माइनस Q। ऐसे E2 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q की वजह से, E प्लस Q। चलिए E1 निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारा F अपॉन में Q नोट होता है, F की वैल्यू K हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये गलती नहीं करनी है, ये है दो चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q है, Q नोट। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा देखिए, इसलिए मैंने वहां बताया कि हम इसको 2a लेते हैं, ताकि हाफ अगर लें तो a, और ये हाफ भी कितना हो जाएगा a। तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, इस चार्ज से, सॉरी, ये डिस्टेंस पूरा कितना था r, ये कितना है a, तो यहां लिखेंगे r माइनस a। समझ गए बात को, क्योंकि हमें तो जो डिस्टेंस लेना होता है एक सिंगल पॉइंट चार्ज से हम फोर्स लिख रहे हैं, तो वहीं से डिस्टेंस लिखेंगे। तो ये पूरा r था, ये हाफ a है, तो r माइनस a। चलिए लिखेंगे ये वैल्यू, अपॉन में Q नोट है और यहां हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर। Q नोट से Q नोट कैंसिल, KQ r माइनस a का होल स्क्वायर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो लेफ्ट साइड आ रही थी। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट electric field intensity due to this plus Q charge, and which is F upon में again Q naught, K magnitude of charge Q और Q naught। अब यहाँ Q naught, अब ये डिस्टेंस समझ पा रहे हैं ना, हाँ समझ गए होंगे सबकी, क्या लिखना है, तो ये वाला डिस्टेंस लिखना है हमें पूरा। तो ये R है, ये A है, तो ये हो जाएगा R प्लस A, ठीक है। तो यहां हम नीचे लिखेंगे R प्लस a का होल स्क्वायर, ये Q नोट से Q नोट कैंसिल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये हमारा लेफ्ट साइड था, ये हमारा राइट साइड है। अब क्योंकि जो E1 है वो ग्रेटर है किससे, E2 से, तो जो नेट इंटेंसिटी आएगी हमारी E1 माइनस E2। ऐसे करके हम डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी फाइंड आउट कर देंगे ऑन दिस पॉइंट P। ठीक है, इतना सा स्टेप था बस। अब वैल्यू पुटअप कर दो इनकी, तो E1 की वैल्यू KQ
आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ई टू की वैल्यू के क्यू और बच्चों आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों में से के क्यू तो कॉमन ही निकाल लिया हमने, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। थोड़ा माइंड में ना साथ साथ बोलते रहा करो, क्लास में तो हो नहीं तुम, तो अपने जहां भी सेपरेट हो वहां तक ही टॉपिक पे हमारी पूरी कंसंट्रेशन चलती रहे। आर माइनस ए प्लस बी, तो इसको लिख लूं मैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे पूरे पे, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ आ गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कुछ मुश्किल नहीं है कि मैं समझाऊं इसको भी। के क्यू, यहां पर आप होल स्क्वायर सोल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ar हो गया। माइनस भी साथ साथ सोल्व कर लेता हूं इधर, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ar, और बच्चों नीचे जो था वो लिख देंगे हम, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2ar कितना हो गया हमारा, 4ar हो गया। तो नेट इंटेंसिटी आगे जी हमारी के क्यू और मल्टीप्लाई में 4ar और नीचे है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलिए ठीक है, ऑलमोस्ट आ गया हमारा रिजल्ट अब इसका। तो ये मैं थोड़ा सा इधर से स्पेस बना लेता हूं। अब ये जो नेट इंटेंसिटी आई है हमारी इज इक्वल्स टू के क्यू। बच्चों ये जो 4ar है इसको मैं लिख लेता हूं 2a इंटू 2r, और नीचे है हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। अब q इंटू 2a, ये तो अभी देखा देखा लग रहा है, अभी तो किया हमने। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल राइट, k, और ये हो गया p और इंटू में 2r और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई जी हमारी नेट इंटेंसिटी। अब यहां पर एक कंडीशन बनती है, स्पेशल कंडीशन। वो स्पेशल कंडीशन मैं इधर लिख लेता हूं इसके सामने ही। स्पेशल कंडीशन बच्चों ये बनती है जिसको हम स्पेशल केस से भी लिख लेते हैं, कि ये जो r है, जो एक्सिस पे डिस्टेंस था, वो कंपेरेटिवली 2a तो वैसे ही छोटा होता है एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर, a तो उसका और भी छोटा होगा, तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो वहां पर हम ये कंडीशन लगा लेते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्या होगा हमारा, आर स्क्वायर होगा। तब हमारी नेट इंटेंसिटी क्या आएगी, के पी, ऊपर तो 2r था और नीचे जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसको ओनली आर स्क्वायर लिख के और उसका जो होल स्क्वायर है, तो ऊपर पावर हो गई 4, एक आर से आर कैंसिल, तो के पी 2 और नीचे हो गया आर क्यूब। नेट इंटेंसिटी वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन करेंगे तब आप कि कहां पर हमने कंडीशन लगानी है कहां नहीं लगानी है। आया समझ में? तो स्टार्ट कर दिया हमने डाइपोल का कंसेप्ट, एक नया कंसेप्ट। चैप्टर हमारा फील्डिंग चल रहा है और उस डाइपोल के कंसेप्ट में डाइपोल समझा, डाइपोल मोमेंट को समझा, स्केलर होता है, वेक्टर होता है, ये समझा। एक क्वेश्चन दिया कि डायरेक्शन आपको बतानी है, मेरे पास आंसर सेंड करेंगे इसका। और फिर हमने एक डेरिवेशन किया है कि डाइपोल की वजह से एक्सिस पे क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब मैक्सिमम 2 क्लास और उसके बाद फील्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 पार्ट, फर्स्ट फोर्स एंड चार्ज, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पार्ट जैसे कंप्लीट होगा एक टेस्ट रखेंगे। तो ज्यादा नहीं करा रहा हूँ, देखिए बहुत थोड़े थोड़े स्टार्ट कर रखा है ताकि आपकी और भी क्लासेस हो जाती हैं। बट इतना तो बच्चों जरूर करो, नोट्स अपने अच्छे से बनाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर हम ऑफलाइन आए तो फिर इन चीजों को दोबारा से लेके बैठे, फिर ज्यादा हम टाइम देंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, और अपनी तरफ से क्वेश्चन जरूर करते रहो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। और जहां पर भी लगता है कि यार नहीं ये नहीं आ रहा है समझ में, वहां सर्कल कर लो, जब भी क्लास लगेगी तब उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जितना बता रहा हूँ वो जरूर करते रहो। चलिए बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।